सोच के देखो, एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पे नारुतो को जिराई सेंसेई की जगह इटाची उचिहा ने ट्रेन करा होता। वेल, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टाइमलाइन के ऊपर जहाँ पे वो इटाची उचिहा जो उचिहा क्लैन का जीनियस था, साथ ही यंगेस्ट उचिहा था जिसने मांगे के शरिनगन को अवेकन करा था, वो नारुतो को रेज और ट्रेन करे तो क्या होगा। कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें अक्टूबर 10 की रात दिखाई जाती है जिस दिन नाइनटेल्स ने कोनोहा विलेज पे हमला करा था और इसके बाद कुशिना और मिनाटे नामिकाजे ने अपने न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ये नाइनटेल्स को डाल दिया था और उस न्यू बॉर्न बेबी का नाम था नारुतो उजुमाकी। मरते समय मिनाटो ने नारुतो का देखभाल करने को कोनोहा के थर्ड होकागे हिरुzen को कहा था और हम सबको पता है कि ये डिसीजन कितना गलत था। लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि जब मिनाटो हिरुzen को नारुतो सौंप रहा होता है तभी पीछे से छुप के इटाची देख रहा होता है उन दोनों को। फिर हमें दिखाया जाता है कि इटाची ने किड सासुके को एक सेफ जगह पे सुला दिया है जिसके कारण वो यहाँ पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नारुतो ब्लैंकेट में काफी ज्यादा रो रहा होता है और इसी को देख के पीछे से इटाची को सासुके की याद आ जाती है और वो फिर इमेजिन कर रहा होता है कि क्या होता अगर उसके साथ या फिर सासुके के साथ भी ऐसा होता जहाँ पे उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है उसके सामने, तो वो कैसे जीता। इसी की वजह से वो जाके हिरुzen के पास खड़ा हो जाता है और हिरुzen की आंखों में आंखें डाल के ये बोलता है कि वो नारुतो को इस पूरे शिनोबी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनाएगा, साथ ही सबसे अच्छा ह्यूमन भी बनाएगा। पहले तो हिरुzen को विश्वास नहीं हो रहा था कि इटाची क्या कह रहा होता है, लेकिन जब हिरुzen इटाची की आंखों में देख रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि इटाची इस समय मजाक के मूड में नहीं है। हिरुzen बात मान जाता है और इटाची अब नारुतो को अडॉप्ट कर चुका है। दैट मीन्स यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली है नारुतो की एक डिफरेंट टाइमलाइन जहाँ पे नारुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनेगा या फिर सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अब कोई ऑर्फनेज में नहीं रह रहा है बल्कि वो एक हिडन रेजिडेंस में रह रहा है जो कि उचिहा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको कुछ ट्रस्टेड आनबू सोल्जर्स ही जानते हैं। उसके बाद हमको एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे इटाची अपने माँ बाप को समझा रहा होता है कि वो नारुतो को एक अच्छे शिनोबी में ट्रेन करेगा। वेल, उसके फादर तो इस बात पे पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं लेकिन उसकी माँ इस चीज पे हामी भर देती है क्योंकि इटाची की मदर कुशिना की काफी अच्छी दोस्त थी। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पे नारुतो थोड़ा सा ग्रो हो चुका है और अब उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद नारुतो इटाची से कहता है कि निसान चाक्रा कैसे फील होता है और उसके बाद इटाची नारुतो को चाक्रा के बारे में सिखाता है और सिखाते समय उसको ये तो पता चल गया था कि नारुतो की चाक्रा काफी ज्यादा इमेंस लेवल पे है और इटाची को नारुतो को किसी भी कीमत पे पूरी हाथों में नहीं छोड़ना है। वेल, अब नारुतो 4 साल का हो चुका है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और बच्चे जहाँ पे खेल रहे होते हैं वहीं पे एक बोल्डर के ऊपर नारुतो एक टांग पे खड़े होके चाक्रा को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद इटाची नारुतो को बताता है कि अगर तुम्हारा चाक्रा तुम्हारी मोशन के साथ सिंक नहीं है तो हमेशा तुम्हारा एनिमे तुमसे 1 स्टेप अहेड रहेगा। इस बात को नारुतो ध्यान में रखता है और स्टोरी आगे बढ़ती है। नारुतो इस टाइमलाइन में शैडो क्लोन जुत्सु की जगह शूरिकेन ट्रैजेक्टरीज, चाक्रा सप्रेशन और ह्यूमन बॉडी को रीड करने की स्किल सीख रहा होता है इटाची से। उसके बाद हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे नारुतो रो रहा होता है पेड़ से गिरने के बाद और इटाची उसके पास आके उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि रियल पेन इजंट फॉलिंग, इट्स नॉट ट्राइंग अगेन। और उसके बाद एक और पैनल में दिखाया जाता है जहाँ पे नारुतो इटाची से कह रहा होता है कि मेरे पास कोई फैमिली क्यों नहीं है। इटाची एकदम से शॉक में चला जाता है और उसके बाद वो बताता है कि कभी कभी तुम जिससे प्यार कर रहे होते हो उसके लिए तुम्हें मरना होता है अगर तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं कर रहे होते, उन सब ने अपनी ड्रीम को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर दिया था। ये दोनों मेन लाइन नारुतो के एक अच्छे इंसान में ग्रो होने में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पे नारुतो 7 इयर्स का हो चुका है और अब उसने बेसिक गेंजुत्सु को सीख लिया है, उसने नियर परफेक्ट चाक्रा कंट्रोल को भी सीख लिया है और साथ ही साइलेंट किल टेक्निक भी सीख लिया जो कि सिर्फ आनबू को ही सिखाया जाता है। लेकिन नारुतो इमोशनलेस नहीं है। एक और पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे नारुतो अकेला खा रहा होता है। उसके बाद इटाची एकदम से आता है और नारुतो इटाची को कहता है कि इटाची निसान आज तुम लेट हो, मैं डिनर अकेला ही खा रहा था। एज ऑलवेज इटाची नारुतो से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, प्रॉमिस। ये छोटे छोटे पैनल्स हमको ये बता रहे हैं कि इस समय नारुतो पुराना वाला नारुतो नहीं है जो कि लाउड निंजा की तरह पूरे विलेज में चीखता
साथ चिल्लाता रहता है, क्योंकि अब वो एक क्वाइट फोकस स्टॉर्म बिल्डिंग की तरह ग्रो होता जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पे एक रात को नारुतो और इटाची एक ट्रैवल के लिए निकले होते हैं ताकि वो एक सीक्रेट सप्लाई को डिलीवर कर पाए, लेकिन तभी चोरों का अटैक हो जाता है वहाँ पे। अगर कैनन नारुतो होता वो यहाँ पे पहले हो सकता था, लेकिन ये वाला नारुतो नहीं। नारुतो एकदम से ट्रैप सील को ड्रॉ करने लग जाता है जो इटाची ने उसको सिखाया होता है। उसके बाद वो शैडोज के पीछे छुप जाता है और अपनी चाकरों को सप्रेस करने लग जाता है। इटाची भी सोच रहा था कि ये इसके लिए काफी अच्छा टेस्ट होगा, जिसके बाद इटाची नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तब तुम हमला कर देना। नारुतो इटाची का सिग्नल का वेट कर रहा होता है। उसके बाद इटाची के सिग्नल देते ही नारुतो पीछे से उन चोरों पे हमला कर देता है और सबको पकड़ लेता है। उसके बाद इटाची ये मन में सोच रहा होता है कि अब नारुतो रेडी हो चुका है, बल्कि फाइट के लिए नहीं, लेकिन किस चीज के लिए फाइट करनी है उसको लेके। उस रात नारुतो बिल्कुल भी नहीं सोता है और वो अपने घर के रूफटॉप पे चांद को देखते हुए ये विस्पर कर रहा होता है कि वन डे आई विल प्रोटेक्ट दिस विलेज जस्ट लाइक नीसा। वेल, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये स्टोरी का सिर्फ पार्ट 1 है और फ्यूचर में भी इसके काफी सारे पार्ट्स आने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इस वीडियो पे 500 लाइक्स का एम पूरा कर देना है। जिसके बाद मैं इस टॉपिक के पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा जहाँ पे नारुतो अपने एकेडमी फेज में पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, क्योंकि छुपके डांजो भी नारुतो को देख रहा होता है। साथ ही अब कोनोहा विलेज में उचिहा क्लैन की भी चीजें फैल रही होती हैं। तो पार्ट 2 काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि 500 लाइक का एम पूरा हो जाए। और साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस नारुतो की टाइमलाइन को एंजॉय कर पाए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बताना कि और किस एनीमे में मैं व्हाट इफ सिनेरियोज लेके आऊं फ्यूचर में। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।